अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार गिलानी। आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। हैदराबाद कभी भी शेरों की बस्ती हुआ करती थी। उसका नाम था नैरौन कोट। 1768 में खुलफा हुक्मरान गुलाम शाह कलहौड़ों ने यहाँ एक किला तामीर किया और इस बस्ती का नाम तब्दील करके हैदराबाद कर दिया। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि गुलाम शाह कलहौड़ों ने नैरौन कोट को ही बड़ा शहर बनाया था या नए सिरे से आबाद किया था और इसका नाम बाद में हैदराबाद बना। लेकिन जो तारीख़ बताती है वो यही है कि इसका नाम नैरौन कोट से तब्दील करने वाले गुलाम शाह कलहौड़ों ही थे। क्योंकि बाज़ लोगों का भी ये कहना है कि 1805 में जब सुल्तान फ़तेह अली क़ाजार ने मौला अली के कदम के निशान और जो मौला हुसैन के घोड़ों के जो सुम थे उसका निचला हिस्सा वो यहाँ उनको तोहफे में दिया तालपुर अमीरों को, तो उन्होंने इसका नाम नैरौन कोट से तब्दील करके हैदराबाद किया। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि असल बात यही है कि हैदराबाद का नाम उन्होंने यानी कलहौड़ा ख़ानदान ने ही तब्दील करके हैदराबाद रख दिया था। उसके बाद हैदराबाद तरक्की करता रहा, यहाँ किला बना, एक शाही बाज़ार बना जो बहुत लंबा, उसे एशिया के बाज़ तवील तरीन बाज़ारों में शामिल किया जाता है। वक्त गुज़रता रहा, अंग्रेज़ आ गए, हैदराबाद आगे बढ़ता रहा। जब 1947 आया यानी पाकिस्तान बना, लोगों ने हिजरत की हिंदुस्तान से, तो बहुत से लोग अपने साथ नए नए पेशे लेकर आए। उन्होंने उन पेशों को फ़रोग़ दिया। हैदराबाद चूड़ी बनाने के हवाले से बहुत मशहूर हुआ और इसके साथ साथ पकवान हैदराबाद की एक ख़ास पहचान बन गया। आज भी हैदराबाद में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप हैदराबाद आएँ और अगर आपने ये चीज़ नहीं खाई तो इसका मतलब है कि आप हैदराबाद आए ही नहीं। हैदराबाद की रबड़ी, बम्बई बेकरी का केक, मटका गोश्त, ये सारे की सारी हैदराबाद की पहचान है। इसी तरह की एक जो मिसाल या पहचान है वो हैदराबाद का है दुल्हन पराठा। शाही बाज़ार में एक छोटी सी गली वहाँ ये मिलता है। कहते हैं कि कोई ज़माने पहले की बात है कि एक दूल्हा दुल्हन यहाँ नाश्ता करने आए थे। तब इसके हाजी मोहम्मद रईस शेख वो हयात थे और उन्होंने उनके लिए एक ख़ास पराठा बनाया था जिसमें कई अज्जा शामिल किए गए। लिहाजा वो पराठा दुल्हन पराठा के नाम से ही मशहूर हुआ और फिर आज वो तो इंतकाल फरमा चुके हैं, लेकिन उनकी अगली नस्ल इस दुल्हन पराठा को ज़िंदा रखे हुए है। मैं आज आया था इस अपना होटल कह लें या दुकान कह लें, कैफ़े अफजल दुल्हन पराठा, ये सामने दूल्हा दुल्हन की एक तस्वीर लगी हुई है। मैंने कहा कि हैदराबाद आया हूँ तो एक व्लॉग उस पराठे का भी बनाया जाए जिसकी शोहरत सिर्फ हैदराबाद में नहीं बल्कि मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। रावलपिंडी तक के लोगों को ये पता है कि जी हैदराबाद में दुल्हन पराठा मिलता है। सुबह का वक्त है, चूँकि ये आम दिन है यानी छुट्टी का दिन नहीं है, हफ्ता इतवार का दिन है, बल्कि अपना काम का दिन है, तो लोगों का रश कम है। लेकिन ये कि हफ्ते और इतवार को छुट्टी के दिन या शादियों के सीज़न में यहाँ तिल धरने को जगह नहीं होती। लोग ना सिर्फ यहाँ आकर पराठा खाते हैं बल्कि अपने साथ भी लेकर जाते हैं। ये वो अज्जा हैं जो पराठे में डाले जाते हैं। ये कीमा है बड़े गोश्त का, यानी बड़ा कीमा है, अदरक रखी हुई है, इसके साथ चुकंदर है, लेमन है, हलवा है, ये मेरा ख्याल पाए हैं। ये क्या है? ये आलू का सालन है और छोले का सालन। अच्छा, आलू और छोले का सालन है। यहाँ हलवा पूरी भी मिलती है। ये पीले रंग का हलवा यहाँ की पहचान पूरी बन रही है और ये दुल्हन पराठा तले जा रहे हैं। मैं इसका जो मुकम्मल प्रोसेस है कि ये कैसे तला जाता है और कैसे इसमें भराई होती है वो भी आपको दिखाता हूँ। जो इन्हें बनाने वाले कारीगर हैं माहिर हैं अपने कामों में। ये कैसे इसकी कटाई, भराई और फिर जो है वो सर्विंग वो दिखाता हूँ और इनसे बात भी करता हूँ। जो मोहम्मद कैसर हैं, हाजी मोहम्मद रईस शेख साहब के साहबजादे, ताकि पता चले आपको कि ये दुल्हन पराठा किन किन मराहिल से गुजर कर दुल्हन पराठे की शक्ल इख्तियार करता है। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रूशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा
और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ ये मिशन इसी तरह जारी सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। पराठे की तारीख बहुत पुरानी है। कहते हैं कि हिंदुस्तान में कदीम दौर से ही गंदम और दीगर अनाज से पकाई जाने वाली रोटी को जायका बदलने के लिए मुख्तलिफ रूप दिए जाते थे। आटे में घी या खुरदरी तेल की आमदनी से मुख्तलिफ अक़साम के पराठे तैयार होते थे, जिनमें दाल भरे, आलू भरे और बेसनी पराठे ख़ास तौर पर मकबूल थे। ये आज भी इंतहाई ज़ौक़ शौक़ से नाश्ते के अलावा शाम की चाय के साथ भी खाए जाते हैं। रूसी तुर्कस्तान से आकर हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले मुग़ल बादशाहों को भी हिंदुस्तानी खानों का चस्का पड़ गया। हालांकि जब बाबर यहाँ आया था 1519 ईस्वी में, तो उसने जब यहाँ लोगों को रोटी के साथ दाल या हरीम के साथ रोटी खाते देखा तो उसने बहुत हैरत से कहा था कि ये कैसे लोग हैं इस खत्ते के जो अनाज के साथ अनाज खाते हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो उसकी नस्ल थी, यानी उसके औलाद थी जो मुग़ल बादशाह थे, उन्हें भी हिंदुस्तानी खानों का चस्का पड़ गया और वो शाही बावर्ची से नित नए खानों की फरमाइशें करते थे, जिन्हें हुक्म समझकर उनकी बिजावरी करना खान सामाओं की फ़राइज़ में शामिल था। कहते हैं कि शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने एक रोज़ सुबह के वक्त अपना जो खानसामा था उसका नाम बताते हैं कि आदिल हाफिज़ उस्मान, उसे अपने पास तलब किया और खानसामा जब पेश हुआ, कहते हैं कि उसने अपने खानसामा से कहा कि हम नाश्ते में रोज़ाना कीमे के साथ एक ही तरह के सादा पराठे खा खा कर तंग आ गए हैं। अब हमारे दस्तरखान पर बिल्कुल नई और अनोखी तर्ज का पराठा पेश किया जाए। खानसामा ने शाही हुक्म बजा लाने के लिए आलम बना से चंद रोज़ की मोहलत तलब की, जो उसे दे दी गई। खानसामा आदिल हाफिज़ उस्मान 9 रोज़ तक नई और मुनफरिद तर्ज का पराठा बनाने की तरकीबों पर गौर करते रहे और फिर उन्हें बिलाखिर कामयाबी भी मिल गई। उन्होंने रोटी को 2 तहों में पकाया, तकरीबन निस्फ दर्जन अंडे फेंटकर कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, ज़ीरा और दीगर मसालों की आमेज़श की। रोटी की दोनों तहों के दरमियान में से निसफ हिस्से तक काट कर उसमें फेंटा हुआ अंडा डालकर तहों को दोबारा बंद करके उसे तवे पर तला गया, जिसके बाद ये नहायत ही खुश जायका पराठा बन गया। इसे ज़ाबरतला या अंडा रोटी का नाम दिया गया। 9वें रोज़ यानी जो उसकी एक आखिरी हद थी, उस रोज़ वो बादशाह के हुजूर पेश हुआ और उसने अपनी जो नई ईजाद थी वो दीगर अशिया खोरोनोश के साथ शाही दस्तरखान पर पेश की। बादशाह इस अनोखी तर्ज के पराठे को देखकर बहुत खुश हुआ। जब उसने उसे नोश किया तो कामो दहन को एक नई लज्जत का एहसास हुआ। उसने इसे खूब सैर होकर खाया। ये पराठा उसे इस कदर पसंद आया कि उसने खुश होकर खानसामों को 1001 सोने के सिक्के और मगरबी बंगाल में एक बड़ी जागीर इनाम में दी। बादशाह को उस पराठे का नाम पसंद नहीं आया क्योंकि शाही बावर्ची ने उसे ज़ाबरफला या अंडा रोटी कहकर मुतारिफ कराया था। उसने इस नई तर्ज के पराठे को मुगलाई पराठे का नाम दिया। चंद ही सालों में मुगलाई पराठे का शोहरा दिल्ली से निकलकर दूर तक फैल गया और बाद में सारी दुनिया में मशहूर हो गया। ये पराठा आज भी पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, मलेशिया, ट्रिनिडाद और टोबागो में नाश्ते के खुसूसी पकवान में शामिल है। पाकिस्तान के शहर हैदराबाद, जहाँ आजकल मैं आया हुआ हूँ, शाही बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली रबड़ी की वजह से तो मारूफ था ही था, लेकिन गुज़श्ता चंद दिहाइयों से दुल्हन पराठे ने यहाँ धूम मचा रखी है। आइए आपको बताते हैं कि दुल्हन पराठा क्या है, कैसे बनता है और इसमें क्या क्या अज्जा शामिल होते हैं और लोग इसे किस तरह खाते हैं। कहते हैं कि जब शादी का सीज़न होता है तो इस होटल पर बहुत रश होता है और लोगों की कतार लगी होती है दुल्हन पराठा लेने वालों की। दुल्हन पराठा शुरू होने की जो रिवायत या कहानी बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि एक अमीर घराने की नई नवेली दुल्हन अपने अजीज़ों के साथ सुबह सवेरे यहाँ नाश्ता लेने आई थी। उस ज़माने में हाजी साहब जिंदा थे, इस होटल पर खुद बैठा करते थे। उनका शुमार गैर मुनक़सिब हिंदुस्तान के मारूफ बावर्चियों में होता था।
और वो वहाँ से मुख्तलिफ पकवानों की तरबियत लेकर यहाँ आए थे, यानी हैदराबाद आए थे। दुल्हन ने उनसे बिल्कुल अनोखे किस्म के नाश्ते की फरमाइश की। हाजी साहब ने उसे एक नई तर्ज का पराठा बना कर दिया। गर्म खोलते हुए तेल में मुर्गी का कीमा भरकर पराठा फ्राई किया और फिर उसे दुल्हन की तरफ सजाना शुरू किया। सबसे पहले उबले हुए अंडों के स्लाइस काट कर उस पर आवेज़ा किए गए, फिर चुकंदर से गुलकारी की, काजू, बादाम, स्ट्रॉबेरी, अदरक के टुकड़े, मुनसरद मसाले और लीमू का तड़का लगाकर आखिर में मुर्गी का रोस्ट किया हुआ टुकड़ा रखा। यूँ खुश जायका पराठे की तैयारी पाए तकमील को पहुंची। इस तर्ज के दिलकश पराठे को देखकर नौब्याता जोड़ा बहुत खुश हुआ और जब उसने इसे खाया तो उसे कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार लगा। चुनांचे इस पराठे का नाम दुल्हन पराठा रखा गया और ये आज भी इसी नाम से मशहूर है। पराठा सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि जायके में भी काफ़ी उम्दा होता है। आज भी ज़्यादातर लोग नई नवेली दुल्हनों के लिए रेशम गली के इसी होटल पर नाश्ता लेने आते हैं, जो दुल्हन पराठे की सूरत उन्हें मिलता है। दुल्हन पराठा का आगाज़ करने वाले हाजी मोहम्मद रईस मरहूम के साहबजादे मोहम्मद इकबाल मोहम्मद कैसर मेरे साथ है। कैसर साहब, कुछ पता है, कुछ याद है? आप तो खैर बाद में आए होंगे, लेकिन कुछ शुरू के दिन बताएं कि ये पराठा शुरू कैसे हुआ। हम तो छोटे थे उस टाइम पे। हमारे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत करी है। ठीक है। तकरीबन 40-50 साल हुआ है तो उनको, अभी वो दुनिया में नहीं है, मरहूम है वो। जी जी। तो उन्होंने ये पराठा ईजाद किया था अपने टाइम से, 40-50 साल हुआ है। और ये पराठा बहुत जगहों पे मशहूर है, कराची में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद, बहुत दूर दूर से आते हैं। शादी ब्याह में ज़्यादा चलता है। तो उन्होंने कभी आपको बताया कि ये पहली दफ़ा कब बना था, या कौन आया था, या किस तरह इसकी रीत पड़ी? तो जिक्र किया उन्होंने कभी आपसे? जी, जिक्र किया था। वो हमारे को यही बताते थे कि मैं कहीं और काम करता था, कोई होटल थी, बम्बई होटल। अच्छा। उधर ही मैं काम करता था और ये पराठा मैंने 2 रुपये या 2.5 रुपये का बनाया था उस टाइम पर। सही। तो उसके बाद मेहनत मजदूरी करते थे ये। तो आज इस मकाम पे उन्होंने मेहनत मजदूरी करी तो इस मकाम पर आए तो अपना काम स्टार्ट करा और ये पराठा मशहूर हुआ। ठीक। इसमें बहुत सारी चीज़ें डालना शुरू कर दी, कीमा, चिकन, अंडे। पहले खाली कीमे का बनता था ये। सही। अब इसके अंदर बहुत सारी वैरायटियाँ डलती हैं। कीमा है, चिकन है, अंडे है, काजू है और अदरक, चुकंदर, मावा भी लगता है और मुर्गी का लेग पीस भी लगता है इसमें। तो ये दूल्हा और दुल्हन की नई नई जो शादी होती है उसमें जाता है ये। सही है। पराठा। अच्छा जी। तो अब जब दुल्हन का सीज़न नहीं होता, तो शादियों के सीज़न होते हैं ना, तो जैसे मुहर्रम में शादी नहीं होती, सफ़र भी नहीं होती है, शदीद गर्मियों में शादी नहीं होती, तो तब क्या सूरत हाल होती है तब? तो ये अवाम खाती है, ये अवाम वो बड़े शौक से खाती है ये। अच्छा। लोगों को पसंद आता है ये, बगैर शादीशुदा भी खाते हैं, सब खा सकते हैं ये। और इसके लिए दुल्हन होना ज़रूरी नहीं है? नहीं, बस ये नाम है, एक ये खास चीज़ है कि नाम से दिया हुआ दूल्हा और दुल्हन का स्पेशल पराठा। ठीक। ये मशहूर इसी नाम से है। मैं समझा कि शायद इसके लिए पहले दुल्हन बने, उसके बाद जो है ना वो पराठा खाए। नहीं नहीं, नाम तो यूँ इसका दिया है ना, इसको दुल्हन की तरह सजाया जाता है। सही। जैसे दुल्हन ब्यूटी पार्लर में तैयार होती है ना, ऐसे ये पराठा तैयार किया जाता है दुल्हन की तरह। अच्छा, अब वो जो 2.5 रुपए का पराठा था अब कितने का है? अब उस हिसाब से वो सस्ताई में 2.5 रुपए का था। आज 2026 है तो आज 500 रुपए का भी, 600 का भी है, 700 रुपए का है। अच्छा, ये क्यों? मतलब उसमें कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती हैं? नहीं, लेग पीस का फर्क है, लेग पीस डलता है, मावा भी लगता है, वो 600 रुपए का हो जाता है। डबल लेग पीस के साथ 700 रुपए का हो जाता है। अच्छा। ऐसे है। और बगैर लेग पीस का 500 रुपए का। सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा कितने का है? सस्ते से सस्ता 500 रुपए का है। अच्छा। और महंगे से महंगा 700 का भी है। जैसे माल डालते रहेंगे ऐसे पैसे बढ़ते हैं। सही है। और पराठे का साइज यही होता है, छोटा? पराठे का साइज यही है, प्लेट जितना। अच्छा। एक पराठा 2 बंदे खाते हैं उसको। ठीक है। अच्छा, एक पराठा 2 आदमी खाते जी हैं? जी जी। तो फिर तो 500 रुपए का महंगा नहीं है ना, 600 रुपए का महंगा है अगर 2 बंदे खाते हैं। आजकल से तरह तरह सी चीज़ें मिल रही हैं, 250-300 रुपए के पिज़्ज़ा बर्गर मिल रहे हैं। तो हम तो 1 नंबर माल, देसी माल चला रहे हैं। इसमें कीमा भी है, अंडे हैं, चिकन है, काजू है। अभी अपन काजू ले लेते हैं, 100 रुपए के भी लेंगे तो 100 रुपए के कोई भी नहीं देगा, कम से कम 200-300 रुपए के काजू मिलेंगे। अच्छा, कभी कोई ऐसा बंदा भी आया जो 1 से ज़्यादा पराठे खा गया हो?
जी हाँ, आते हैं पंजाब के बहुत सारे हैं। एक पराठा दो बंदे खाते हैं। अच्छा, दो पराठे खा लेते हैं, एक खा लेते हैं, एक पूरा खा लेता है बंदा। तो फिर आप उसको एक पराठा मुफ्त में देते होंगे कि यार इतना भारी भाई जो पराठा। 2 पराठे खाएगा, एक हमारी तरफ से उसको फिर। वो लाहौर और गुजरात वाले लोग जरा खाने हाँ, के वो शौकीन खाने हैं। के शौकीन है, वो ज्यादातर इस चीज के शौकीन है और खा लेते हैं वो। खा लेते हैं। अपने ऐसा बंदा जैसे आम बंदा नहीं खा सकता है। अच्छा, ये ऑफर वैसे आपकी है कि 2 खाओ तो 1 फ्री ले जाओ? ये तो मोहब्बत में है, वैसे ऑफर नहीं है। अच्छा, ऑफर नहीं है। मैंने कहा अगर ऑफर है तो ये वीडियो जब चलेगी तो ऐसा ना हो कि लोग आपके पास आए कि हम 2 खा रहे हैं तो 1 फ्री दे दो। नहीं, हम आपके साथ जो ना हलवा भी देते हैं, प्यार का, अच्छा, प्यार का हलवा मोहब्बत देते का। हाजी साहब के टाइम पे हलवा निकाला है ना, हैं। अच्छा, वो पराठे के साथ आता वो है। कि खास हलवा था? जी हाँ, वो अपना यही होता है, मावे वाला सूजी अच्छा, वाला। अच्छा, बावे और सूजी के बनाते हैं। जी। चलो जी, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत दे। आमीन, आमीन। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग दुल्हन पराठा खाने आए, और ये सुनकर सुकून हुआ कि पराठा खाने के लिए दुल्हन बनना जरूरी नहीं है। नहीं, के पहले 4 पीस होते हैं दुल्हन पराठे के। अच्छा, ये जो चीज़ है ये क्या बना हुआ है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये मैदे का बना हुआ है। अच्छा, जी, ठीक है, ये कीमा है बीफ का, ठीक। इसके अंदर भराई होती है पहले। इसके 8 पीस करते हैं, खाने में आसानी रहती है। सही है। ये 12 जड़ी बूटियों का मसाला है अपना। ये अच्छा, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ होती है वैसे? इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियों काफी नाम हो रहा है। 12 जड़ी बूटी होती तो है। 2-4 के नाम बताए ना। सफेद मूंगफली होती है, हाँ। और ये और इसके बाद अंडा रखा कबाब। जाता है। हाँ, ये वाइल अंडा आ गया, ये अदरक आ गई, सही। ये चुकंदर है, अच्छा, ये चिकन है। अच्छा, जी, ठीक है, ये 12 जड़ी बूटियों का मसाला है इस पे। ठीक है। ये लेमन है, हम्म, ये काजू आ गया इस पे, सही। ये मावा है। अच्छा, जी, और ये लेग पीस आ गया इस पे। ये दुल्हन पराठा तैयार हुआ है। ये ठीक है। हैदराबाद का मशहूर दुल्हन पराठा। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम असलम है। असलम। असलम साहब, आप कितने अरसे से ये बना रहे मेरे हैं? को कम से कम 20 साल हो गए इन लोगों के पास काम करते हुए। अच्छा, जी, तो ये दुल्हन पराठा, इसका नाम क्यों पड़ा? दुल्हन पराठा इसलिए कहते हैं, इसमें क्या नाम है, दुल्हनों के नाश्ते जाते हैं यहाँ पे। अच्छा। जो रात को शादी होती है, सुबह में यहाँ से नाश्ते जाते हैं उनके लिए। अच्छा, जी, तो वो जैसे एक खा के बना फिर सारा दिन किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती? नहीं नहीं, 12 जड़ी बूटियों के मसाले इसमें लगे पड़े हैं, इसको हजम कर देता है 1 घंटे 1.5 घंटे में। अच्छा, हाँ, इंशाल्लाह इसको दोबारा मांगोगे फिर तुम। अच्छा, 1-1.5 घंटे बाद फिर नहीं, एक पराठा 2 आदमी यूज करते हैं इसको। अच्छा, हैदराबाद में ये कितनी जगह बनता है? सिर्फ यहीं पे मिलता ही है। यहीं पर मिलता है। कॉपी तो वही करते हैं, मगर कामयाबी नहीं आती है। अच्छा, जी, कुछ याद है कि जो है वो पहले लोग कब आए थे? आते रहते हैं यहाँ पे तो। नहीं, जब शुरू हुआ था। शुरू के तो नहीं हुआ, मेरे को 20 साल के अरसे में एक तो पिक्चर बना के जिया भाई लेके गए थे। दोनों की भी बड़ी मशहूर हुई थी पिक्चर ये, अच्छा। दुल्हन पराठे की। काफी आते रहते हैं, मीडिया वाले बना के लेके जाते हैं। नहीं, मीडिया वालों की बात नहीं कर रहा, मैं दूल्हा दुल्हन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूल्हा दुल्हन वाले यहाँ पे भी आके खा के जाते हैं अच्छा। और लेके भी जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हाँ, नाश्ता भी पहुँचाते हैं दुल्हनों के घरों अच्छा, में। ये मसाला रात को तैयार करके रख लेते हैं? नहीं, सुबह सुबह तैयार होता है सारा माल यहाँ पे। ये इसमें कीमे में क्या क्या डाला हुआ है? कीमे में काली मिर्ची गिरी हुई है, पिसी हुई, कुटी हुई, गरम मसाले है। अच्छा, हाँ, और काफी सारी चीजें गिरी हुई होती है इसमें भी। अच्छा, और ये चिकन का जो आपने वो, इसका रेशा बनाया हुआ है हम लोगों ने। अच्छा, और ये काजू है, बॉइल करे हुए हैं ये। अच्छा, इसमें कोई मसाला वगैरह भी लगाया हुआ है? नहीं, इसमें मसाला नहीं लगाया हुआ है, जिसको बोलते हैं, ये मावा लगाते हैं इसमें। असल मावा है, और ये बनता मैदे से है? हाँ, अच्छा, ये यहाँ से शुरू होता है? ये कच्चे पराठे हैं। ठीक, मैदे से बने हुए। उसके बाद ये क्या शीरा है ये? नहीं, ये जो ऑयल है ना, अच्छा, ठंडा तेल है। तो इसकी वजह क्या है कि पहले ठंडे तेल में क्यों डालते हैं? अंदर तक से सिक जाता है ये, ठंडे तेल में डालने से। अच्छा, फिर इसको पूरी की तरह पकाते हैं? पकाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और फिर इसका जो है वो ऑयल इस तरह निकालते हैं? आज को छन्ने पे रख देते हैं, ऊपर ऑयल भी निकल जाता है फिर ये। ठीक। अच्छा, और ये जो लेग पीस इस्तेमाल करते हैं? लेग पीस इसलिए इस्तेमाल करते हैं दुल्हनों के लिए ना, जरा खूबसूरती बढ़ जाती है इसकी। अच्छा, जी, और बनाने खाने में भी आसानी होती है? हाँ। 10 पीस जो है वो करना पड़ता है।
अच्छा, इसी तरह जो है ये अंडे वगैरह पहले से बॉयल कर लेते हैं। सारी चीजें बॉइल कर लेते हैं, ये भी बॉइल करी हुई है। ये तो खैर इसको मसाले वगैरह लगा के बॉयल किया है ना आपने, तो जिसको मैरिनेट करना कहते हैं हाँ, वो किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये और ये हरी मिर्ची और चुकंदर वगैरह ये ये सब। अदरक है, ये चुकंदर है, ऊपर नींबू रखे हैं, अच्छा, इधर ये हलवा है। हलवा तो खैर पूरी के साथ आप सर्व करते होगे ना। असल जो है वो दुल्हन पराठा की बात ये है, ये चीज़ें हैं दुल्हन ये पराठा। चीजें ठीक है। अच्छा, आप दुल्हन पराठा खा रहे हैं, आप तो खत्म कर चुके, मैंने कहा आपसे बात करते हैं। कैसा लगा? बहुत मजा आया माशाल्लाह। माशाल्लाह। मसाले वाला। तो आप 2-3 बंदों ने मिलकर एक पराठा खाया? हाँ, हम दोनों ने। अच्छा, 2 बंदों ने खाया तो पेट भर गया? पेट भर गया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो एक बंदा 2 खाए, एक हमारी तरफ से फ्री। नहीं, बहुत हेवी। 2 बंदे 2 खा सकते हैं, एक तो बंदा तो नहीं खा सकता। पक्की बात है। पक्की बात है। अच्छा, टेस्ट कैसा है? टेस्ट बहुत अच्छा है, मसाला वसाला मजेदार टेस्ट है, मतलब स्पाइसी है। स्पाइसी है। आपका नाम क्या? गनी। गनी जी। नहीं, अब्दुल गनी को अब्दुल गनी। आप तो पूरा नाम बताया फिर। अब्दुल गनी। आपका क्या नाम है? रजा। रजा रजा राजपूत। रजा राजपूत। अच्छा, राजपूत तो माशाल्लाह खा लेते हैं। आप भी राजपूत है? नहीं, मैं शेख। शेख है? हाँ। तो ये साथ किसको का है? साथ हम दोनों ने। अच्छा, शेख तो हर चीज वैसे नाप तोल के खाते हैं। देते भी नाप तोल कर रहे हैं, बोलते भी नहीं, नाप तोल ऐसी कर रहे बात हैं। नहीं है। शेख दिल के भी शेख होते हैं, सखी होते हैं। नहीं, दिल के अगर वो कोई शेख है तो फिर दिल का सखी नहीं हो सकता। नहीं, वो क्यों नहीं हो सकता। हालांकि एक शेख साहब ने कैमरा पकड़ा हुआ है। ये तो बड़े शेख साहब है ना। अच्छा, बड़े शेख है ये, वाकई सखी ये हो सर, ये दिलबर बंदे हैं, बड़े शेख साहब हैं। अच्छा, चलो ठीक है, खुश रहें Thank you, thank जी। you, और आप क्यों इतने मुरझाए हुए बैठे? आपको नहीं दिया इन्होंने? नहीं, अभी मैं खाया है, थोड़ा सा चका, मैं नाश्ता कर आया था। नहीं, तो ये तो जाती है कि 2 बंदे खा रहे हैं, आपको नहीं दे नहीं, रहे। मेरे पेट टाइट था, मैं वैसे आपको जो अंदाजा है वो लग यही रहा है कि ये खा रहे हैं, आपको नहीं दे रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपने देखा जी कि दुल्हन पराठा किस तरह सजाया जाता है, और इसका नाम जो रखा गया दुल्हन पराठा वो इसी वजह से रखा गया कि इसे हर तरह की चीज़ों से सजाया जाता है। वो चीज़ें जो ज़बान को अच्छी महसूस होती हैं। अल्लाह ताला ने ये 2-2.5 इंच का टुकड़ा बनाया है जिसे हम ज़बान कहते हैं, लेकिन सारा जायका भी उसने इसी में रखा है। इस एक जायके के लिए लोग इतना खाते हैं कि वो हाल से बेहाल भी हो जाते हैं और अपने आप को बेडोल भी कर लेते हैं। आप ज़रूर खाएं। मैं दुल्हन पराठा खाने से या किसी और चीज़ को खाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि ये 2.5 इंच के टुकड़े के जायके के लिए आप कम से कम अपना जिस्म ख़राब ना करें। यहाँ आएँ, दुल्हन पराठा खाएँ। खासा हैवी पराठा है, भारी पराठा है। और मेरा ख्याल है कि 2 बंदे मिलकर एक पराठा खाते हैं, क्योंकि मुझे कैसर ने भी बताया कि एक बंदे के बस की बात नहीं है कि इतनी सारी चीज़ें वो खा सके। तो जब भी हैदराबाद आए, शाही बाज़ार आएँ। शाही बाज़ार वैसे भी बहुत मशहूर बाज़ार है, यहाँ ज़रूरत की हर चीज़ आपको दस्तयाब है। और उसके साथ ही ये गली में एक कैफ़े अफजल है, और यहाँ आएँ, दुल्हन पराठा खाएँ और देखें कि इसका जायका कैसा है। हैदराबाद के जिन जायकों का मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, उनमें से एक पहचान हैदराबाद की ये भी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।